नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया है कि आप सभी को एक-एक टॉपिक अरिथमेटिक का प्रतिदिन मैं करवाऊँगा और इस तरह से आपके जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक हैं, वो पूरा कवर हो जाएँगे। तो कल मैंने टाइम एंड डिस्टेंस कवर करवा दिया था, उसमें जो भी क्वेश्चंस बचे हुए होंगे और भी, तो मैंने आप सभी से बोला था कि आप अगर रिस्पॉन्स देंगे तो उसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा। तो उसी सिलसिले में आज मैं लेके आया हूँ दौड़ और सर्कुलर मोशन, मतलब जिसको आप वृत्ताकार गति बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के दृष्टिकोण से, एसएससी के दृष्टिकोण से, और ये काफ़ी पेचीदा भी होता है। तो इसको हम एकदम सिंपल वे में समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे तुरंत चलेंगे और क्वेश्चन से और भी आपको क्लियरिटी भी आएगी। तो चलिए पहले इसको शुरुआत करते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप सब जरूर क्या करें कि सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कोई चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को जरूर पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो मैं बनाता हूँ तो 1 घंटे का वीडियो होता है, तो मैं चेक करता हूँ तो कोई पूरा वॉच टाइम आता ही नहीं है। तो ये पूरा जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे आप जज कर पाएंगे कि आगे वीडियो में क्या है। क्योंकि शुरुआत में तो मैं सिर्फ, कल भी मैंने वीडियो जो बनाया तो उसमें शुरुआत में मैंने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवाई, क्योंकि मैथ्स अगर पढ़ना है तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन रखता हूँ ताकि समझा सकूँ, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है वो बढ़ता जाता है। तो आप पूरा जरूर देखा करें। चलिए पहले हम इसका बेसिक कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए, रेस जब भी होता है ना, तो रेस होता है दो लोगों के बीच, तीन लोगों के बीच, जितने भी लोगों के बीच हो। तो जिसको टाइम ज़्यादा लगता है, जिसको टाइम ज़्यादा लगता है उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, और जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसकी टाइम कम लगती है और वो जीतता है। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं, आप ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से, मैं पहले पेन ले लूँ। एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, मान के चलो कि ये ट्रैक की जो लंबाई है वो ट्रैक की लंबाई है 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। ए जो है वो यहाँ से चलना शुरू करता है। ए ए जाकर के, ये मान के चलिए कि ये जो दूरी है इसको कवर कर लेता है 50 सेकेंड में। ठीक है, कितना सेकेंड में? 50 सेकेंड में ये कवर करता है। और बी भी यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन बी को लग जाता है 60 सेकेंड का समय यही दूरी कवर करने में। कितने सेकेंड का? 60 सेकेंड का समय, सॉरी 50 सेकेंड का ही समय लगता है। एक सेकेंड, 60 सेकेंड का लग जाता है। चलिए 60 सेकेंड का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कौन जीत रहा होगा? अगर बी को लग रहा है 60 सेकेंड, बी को लग रहा है 60 सेकेंड और ए को लग रहा है 50 सेकेंड, तो जीत कौन रहा है? जीत तो रहा है ए। ए जीतेगा, क्योंकि ए को समय कम लग रहा है। ए को क्या हो रहा है? ए को समय कम लग रहा है और बी को समय ज्यादा लग रहा है। तो ये 10 सेकेंड से क्या कर रहा है? ये जीत रहा है। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी पहले हम ये समझाते हैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस समान है। और यही डिस्टेंस जो है 200 मीटर की, इसी को कवर किया गया है ए के द्वारा। तो ए को लग जाता है कितना? 50 सेकेंड का समय, जबकि बी को कितना लगता है? 60 सेकेंड का समय लगता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस जो है वो है कांस्टेंट है। मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अगर डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो इनका जो ये टाइम लगा है ना, ये जो टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है? टाइम टाइम लगा है ए को, ए अनुपात बी। ए को लगा है 50 सेकेंड का समय, ठीक है, जबकि बी को लगा है 60 सेकेंड का समय। ए को लगा 50 सेकेंड का और बी को लगा है 60 सेकेंड का समय। तो यहाँ पे आप अगर रेशियो देखें तो 5:6 का है। कितने का? 5:6 का। तो जो इसका जो स्पीड होगा ना, स्पीड जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये स्पीड जो है वो इसकी 6 रही होगी और इसकी रही होगी 5। इज इट क्लियर? कल भी मैंने ये चीजें आपको बताई थी। ये कब होगा? जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के द्वारा कवर किया गया होगा। लेकिन दूसरा केस ये आता है, दूसरा केस ये आता है, दूसरा केस पे अब मैं बात करता हूँ। मान के चलते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 200 मीटर की है। कितनी मीटर की? 200 मीटर की ये डिस्टेंस है, 200 मीटर की। ठीक है, लेकिन ये जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे ये दूरी को कवर कर लिया।
लेकिन बी क्या करता है कि बी इसके 50 मीटर आगे से चलना शुरू करता है, मतलब ये वाला जो दूरी है वो 50 मीटर है, और बी यहां से चलते हुए इस दूरी को कवर करता है। तो इसको लगता है दोस्तों, मान के चलिए 50 सेकेंड का समय, इसको लगता है 50 सेकेंड का, और इसको भी लगता है 50 सेकेंड का ही समय। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे ये 50 मीटर जो इसको जो इसने जो बढ़त ले रखी थी वो इसको कवर नहीं करना पड़ा है ना। ये जो 50 मीटर का जो ये जो दूरी है ये बी को कवर नहीं करना पड़ा है। बी ने कहाँ से स्टार्ट की है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है। तो बी को टोटल 150 मीटर ही कवर करना पड़ा है। बी को कितना कवर करना पड़ा, 150 मीटर, जबकि ए को कितना कवर करना पड़ा है, ए को कवर करना पड़ा है टोटल 200 मीटर। समय दोनों का सेम लग रहा है, समय दोनों का सेम लग रहा है। इसका मतलब है कि ए का जो स्पीड रहा होगा ना, वो ए का स्पीड ज्यादा रहा होगा, ए का स्पीड ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए ने 200 मीटर की दूरी टोटल कवर कर ली, टोटल कवर कर लिया ये पूरा। लेकिन बी क्या किया कि बी यहां से चला और बी को 150 मीटर ही कवर करना पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो है कांस्टेंट, टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो इनका जो स्पीड जो होगा, जो डिस्टेंस जो होगा, तो ए देखिए आप यहाँ पे, ए अनुपात बी, ए ने कितना डिस्टेंस कवर की है 200 मीटर, ए ने कितना कवर किया है 200 मीटर, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है। बी ने कितना किया, बी को तो पहले ही 50 मीटर का बढ़त मिल चुका था, तो बी ने टोटल जो है, बी ने कितना 150 मीटर ही कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 150 मीटर। तो 150 मीटर इसने कवर किया। अगर इसका हम रेशियो अगर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 का, 4 और 3 का। तो इसका जो डिस्टेंस का जो रेशियो है, ये तो डिस्टेंस का हुआ ना, मतलब दूरी का रेशियो हुआ। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इसका स्पीड भी हो जाएगा, ठीक है, वही इसका स्पीड का भी रेशियो होगा। इज इट क्लियर? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इसका स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब यहाँ पे देखो कि समय जो है वो दोनों को सेम लग चुका है, यानी कि समय तो खत्म हो जाएगा ना, कैंसिल, यानी कि दूरी बराबर होगा क्या, चाल, जो डिस्टेंस होगा वो चाल के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आगे जब आप ट्यूशन करोगे तो ये क्लियरिटी और आएगी, मैं आपको बताऊंगा वहां पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस था कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे डिस्टेंस था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे था टाइम था कांस्टेंट, ठीक है, टाइम जो है वो कांस्टेंट था, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे क्यों आया ऐसे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या मैंने निकाला, तो यहाँ पे स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, समय। यहाँ पे क्या, समय, हाँ, कौन सा कांस्टेंट है, हाँ देखिए समय, समय का हमने रेशियो यहाँ पे निकाला। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप देखोगे तो समय बराबर होता है दूरी, कितना दूरी तय किया, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखो कि दूरी तो दोनों का सेम है, जितना ए ने कवर किया उतना ही बी ने भी कवर किया, बस टाइम अलग अलग लगा है। तो अगर दूरी सेम है तो दूरी तो दोनों का सेम है, दूरी हो गया कैंसिल। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, समय और चाल, 1/4 है ना, ये तो वहां पे 1 हो जाएगा। तो समय और चाल एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो इसलिए मैंने ये चीजें, ये देखिए समय और स्पीड जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये चीजें समझ गए होंगे आप, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा चीज ये निकल के आता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कल भी बताया था, ये मीटर पर सेकेंड और एक हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया था आप या तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, कब, जब आपको किलोमीटर से मीटर में जाना होता है, जब आपको किलोमीटर से मीटर में जाना होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला से मल्टीप्लाई, ये छोटा है तो छोटा से मल्टीप्लाई। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर 5 मीटर पर सेकंड अगर चाल है तो वो 18 किलोमीटर पर आवर वाला चाल होगा, ठीक है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड चाल है तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। अगर 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है
तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। मतलब जितना आप इधर 18 का इधर पहाड़ा पढ़ोगे, 18 का इधर पहाड़ा पढ़ो और इधर कितने का पहाड़ा पढ़ो, 5 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25 ऐसे। अगर इधर 5 बार में आया 25 तो इधर 18 पच में आ 18 पचे 90 हो जाएगा। मतलब अगर इधर 25 मीटर पर सेकंड अगर चाल है तो आप उसको आसानी से बोल सकते हो कि 25 जो है 5 का टेबल में 5 बार में आया है, तो 18 का टेबल में ये 5 बार में क्या आएगा, 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर चाल होगा। बस इतना ही हमें समझाना था। बाकी हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे, जब वो करेंगे तो वो आपको और भी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और एक एक चीज आपको क्लियर होता जाएगा। मैं मानता हूं कि ये अभी आपको हो सकता है क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पे आएंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा और ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए, हाँ ये तो मैंने बता दिया। तो ये चीजें आप रख लेना, ये चीजें रख लेना कि मैं लिख दे रहा हूं पहले कि अगर अगर टाइम अगर टाइम जो है वो कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है, तो 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 क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही रेशियो है ना, वही रेशियो स्पीड का भी होगा, स्पीड का भी होगा। ये दो चीजें आपको एकदम रखना है दिमाग में। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा ये बात कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो, और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। उल्टा होगा, लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होगा। सही है, तो ये चीजें आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये चीजें आपको समझा दिया है मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1000 मीटर की दौड़ है। दौड़ कितना है, 1000 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 1000 मीटर की दौड़ है जो कि दोनों के द्वारा कवर किया जाना है। एक सेकेंड आप रुकना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, 1000 मीटर की दौड़ है दोस्तों, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, अब यहां से ए शुरू कर रहा है और ये दौड़ को खत्म कर रहा है कितना देर में, ए कर रहा है 125 सेकेंड में, 125 सेकेंड में। ठीक है, जबकि बी भी क्या कर रहा है, यहीं से दौड़ा स्टार्ट किया और बी को लग गया कितना, बी को लग रहा है 120 सेकेंड, यानी बी को समय कम लग रहा है। बी को क्या लग रहा है, समय जो है वो कम लग रहा है, यानी कि बी ही जीतेगा। लेकिन देखते हैं कितना मीटर से जीतेगा, ये हमें नहीं पता। तो देखते हैं क्या, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला कि अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो जो समय का जो रेशियो आएगा वही रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। तो देखते हैं समय का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो टाइम का रेशियो देखें तो ए का और बी का। ठीक है, ए का रेशियो है ए का कितना लगा है 125 सेकेंड और बी को लगा है 120 सेकेंड। सही है, बी को लगा है 120 सेकेंड। अगर हम इसको काटें तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 पचे 25 से इसका आ जाएगा 25। ठीक है, और इसका आ जाएगा 24, 24 पचे 20 से। ठीक है, तो टाइम का रेशियो अगर ये आया है तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 24 और 25, 24 और 25। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पे देखें कि अगर ये 25 मीटर जाएगा, अगर बी 25 मीटर जाएगा तो ए 24 मीटर ही जाएगा। बी अगर 25 मीटर जाएगा तो ये 24 मीटर ही जाएगा। तो कितना से हरा रहा है बी, 1 मीटर से हरा दे रहा है। कब, जब वो 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
जब वो 25 मीटर की, यहाँ पे आप दूरी देखो, 25 मीटर की दूरी तय करता है बी, तो 1 मीटर से हरा देता है, 1 मीटर से हरा देता है। कब? 25 मीटर में। तो 1000 मीटर में कितना मीटर से हराएगा? तो 1000 मीटर में 1000 बटा 25, 1000 बटा 25, यानी कि ये 40 मीटर से हरा देगा। कितना मीटर से? 40 मीटर से हरा देगा। सही है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको एक बार और देखना, आगे हम देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 20 मीटर या 30 सेकेंड से हरा देता है। अच्छा, यहाँ पे कौन हरा रहा है दोस्तों? यहाँ पे पी जो है वो क्यू को हरा रहा है, यानी कि पहले जो है वो कौन पहुंच रहा है? पहले तो पी पहुंच रहा है, पी पहुंच जाता है, उसके 30 सेकेंड के बाद क्यू पहुंचेगा। पहले पी पहुंचेगा, उसके 30 सेकेंड के बाद क्यू भी पहुंच जाएगा। अगर जिस समय पी अपने पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, गंतव्य स्थान पे, तो वहां से 120 मीटर, 120 मीटर पहले पीछे ही होगा कौन? क्यू। आप ऐसे समझो, जैसे कि 1000 मीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर कहने का मतलब 1000 मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर। यहां से जब पी चला होगा तो पी यहां तक पहुंचा, पी यहां तक पहुंच गया, ठीक है। और क्यू जब ये पी चला, ठीक है, और क्यू भी यहां से ही चला, लेकिन पी पूरा नहीं पहुंच पाया, यहीं तक ये रह गया, पी यहां तक पहुंचा, ठीक है, सॉरी क्यू, क्यू यहां तक पहुंचा। अगर क्यू यहां तक पहुंचा, यहां तक से यहां तक की जो दूरी है वो 120 मीटर दी हुई है। 120 मीटर या 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 30 सेकेंड से हराता है, 120 मीटर या 30 सेकेंड से हराता है। तो कौन हारता है? क्यू। और क्यू कितना कम चला? 120 मीटर या फिर 30 सेकेंड आप बोल सकते हैं। तो यानी कि क्यू का स्पीड क्या है? क्यू का स्पीड, स्पीड ऑफ क्यू आप लिख लो, स्पीड ऑफ क्यू, स्पीड ऑफ क्यू, स्पीड ऑफ क्यू क्या है? तो टोटल दूरी है 120 मीटर और समय लगा है कितना? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो यहाँ पे देखें तो 30 चौके 20 से है ना, 4 बार में, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड जो है, 4 मीटर पर सेकेंड क्यू की स्पीड है। तो क्यू को टोटल टाइम कितना लगा होगा 1000 मीटर की दूरी तय करने में? टाइम टेकन बाय क्यू, टाइम टाइम टेकन बाय क्यू, टाइम टेकन बाय क्यू। 1000 मीटर इसको जाना है, 1000 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि इसको लगा होगा 250 सेकेंड। कितना सेकेंड? 250 सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड लिख दे रहा हूं और यहाँ पे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल है, 250 में कैंसिल। तो 250 सेकेंड किसको लगा? क्यू को लगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया? ये तो क्यू को लगा है ना 250 सेकेंड, जबकि पी को कितना लगता है? पी को क्यू से 30 सेकेंड कम लगता है, यानी कि 220 सेकेंड ही लगेगा। किसको? पी को। तो 220 इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 150 मीटर की एक रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? देखना, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। देखिए 1500 मीटर की दौड़ है। 1500 कहने का मतलब है कि एक्स जब 1500 मीटर जाएगा दोस्तों, 1500 मीटर चला जाएगा, तो उस समय वाई कितना चला जाएगा? 1400। वाई 1400 क्यों? क्योंकि 100 मीटर से हराता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है, तो वाई को यहाँ 100 मीटर से हरा दिया। एक्स ये दूरी जब कंप्लीट कर लेगा तो उस समय ये 100 मीटर कम जाएगा। अब आगे चलते हैं, और जेड को 240 मीटर से हराता है। जेड को जब ये 1500 मीटर चला जाएगा तो जेड 240 मीटर कम जाएगा, यानी कि ये 1260 मीटर ही जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ते हैं। 240 मीटर जाएगा। अब देखें, अब हमें क्या बोला कि उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? वाई जेड को आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि यहां से देख लो और 240 लगा दो, 160 लगा दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें उसी रेस में बोला गया है। उसी रेस में कहने का मतलब है, और वाई जेड, तो वाई और जेड देखें तो यहाँ पे है, वाई और जेड यहाँ पे है। इनका आप रेशियो भी निकाल सकते हो, आप 1 0 से 1 0 काट दो, और 10 14 दहा 140, 14 9 26 से 10 और 9 का इनका रेशियो है। 10 और 9 का क्या है? स्पीड का रेशियो है। तो उस रेस में क्या बोला कि वाई जो है वो जेड को कितनी दूरी से हराएगा? तो वाई जब 10 मीटर चला जाएगा तो ये 9 मीटर जाएगा। जब ये 1500 मीटर चला जाएगा, 1500 मीटर की रेस है ना,
टोटल 1500 मीटर की रेस है, 1400 मीटर की तो रेस है नहीं, दौड़ तो पूरा करवाना होगा, वाई को 1500 मीटर चलवाना होगा। जब ये 1500 मीटर चला जाएगा तब ये कितना दूरी से हराएगा, इसको यही पूछा गया है। 1500 मीटर चला जाएगा तो ये कितना दूरी से हराएगा। तो ये इसका कितना टाइम्स है, देखो तो इसका 150 गुना है, तो इसको भी 150 गुना मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 15 9 35 से 1350 मीटर ही ये जाएगा। अब सही है, देखो जब एक चला गया था 1500 मीटर तब ये था 1400 मीटर पे और ये था 1260 मीटर पे। सही है, लेकिन उसी रेस में, कहने का मतलब जब वाई रेस को पूरा कर लेगा, है ना, 1400 मीटर नहीं, जब ये 1500 मीटर चला जाएगा तब जो है वो जेड कितना जाएगा, 1350। जेड क्लियर, यानी कि 150 मीटर से हराएगा। 150 मीटर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे। विपरीत दिशा में अगर दौड़ते हैं तो कल भी मैंने बताया कि अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड क्या होता है, दोनों का जुड़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मीटर में है और यहाँ पे देख रहे हैं ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में अगर चेंज करें तो मैंने बोला था कि 18 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देख रहे हैं कि 18 का 18 3 54 और 9 63, यानी 3.5 गुना है, तो 5 का 3.5 गुना कितना होगा, 17.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 4225। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4225। 4225 मीटर जाना है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि दोनों का स्पीड जुड़ेगा, तो दोनों का स्पीड कितना हो गया, 32.5। 32.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 65/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और ये 13 पचे 65, 13 पचे 65, इसको 5 से काटें तो 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, 5, यही होगा ना। हाँ सही है, फिर इसको और 13 से काटे कटता है क्या, 13 छक्का 78 से, हाँ 13 छक्का 78 और 13 पचे 65, यानी 65 दूनी क्या हो रहा है, 130 सेकेंड। 130 सेकेंड इसका सही जवाब है। सही है, 130 सेकेंड कहाँ पे है, ये 130 सेकेंड बाद जो है वो दोनों फिर से मिलेंगे। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का स्पीड आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7, यानी कि 117 एक सेकेंड, 4225 मीटर की दूरी तय करना है। कितना, 4225 मीटर की दूरी तय करना है, किस स्पीड से, तो 117 आ रहा है ना, 117 की स्पीड से। 117 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया मैंने। अब यहां से जब आप काटेंगे तो ये 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 825 आया था, 845, इसको 17 पच्चीस 85 कटेगा क्या, 117 ही आ रहा था ना, 6 पच्चीस 11, हाँ 117 ही तो आ रहा था, 117 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर में अगर चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट रहा है 11 सत्तर 77, 5 बार कटें तो 5, ये नहीं हो रहा, ऐसे कटना चाहिए, ये कटना चाहिए। 130 सेकेंड आ रहा है, 117 मीटर पर सेकेंड, 117 है ना, 5 6 11, हाँ 117, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही तो किया मैंने, 18, अच्छा इसको 3 से 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 13 9 17 से, अच्छा ये तो कट रहा है 13 9 17 से, और ये 9 दूनी 18, 13 से क्या कटेगा, हाँ 13 6 78, 13 6 78 और 13 पचे 65, तो 65 दूनी 130 सेकेंड यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हराता है। कौन हराता है, बी। कौन हराता है, ए हराता है बी को, ए हराता है बी को, यानी कि बी की स्पीड, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड कितनी है, तो बी की स्पीड है 50 मीटर या 5 सेकेंड, यानी कि 50 मीटर बटा 5 सेकेंड। तो स्पीड निकल के आएगा ना। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड किसका स्पीड आया है, बी का, बी का स्पीड निकल गया भाई। ठीक है, बी का स्पीड निकल गया। हमें पूछा है ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है,
तो हम अब ए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर हम बी का स्पीड निकाल चुके हैं तो बी को टोटल समय कितना लगेगा। बी को टाइम टेकन बाय बी, तो 1000 मीटर जाना है, 1000 मीटर जाना है 10 के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो टोटल इसको लगा होगा 100 सेकेंड का समय, 100 सेकेंड का समय, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 100 सेकेंड का समय लगा है किसको, बी को लगा है अगर 100 सेकेंड, तो ए को कितना लगेगा, क्योंकि 5 सेकेंड से हरा देता है तो ए को तो कम लगाओ ना। टाइम टेकन बाय ए के द्वारा कितना समय लिया गया होगा, 95 सेकेंड का, क्योंकि 5 सेकेंड से ये हरा देता है इसको। ठीक है, ए जो है 5 सेकेंड कम लेगा। अब देखते हैं तो इसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड ऑफ ए की स्पीड क्या रही होगी, स्पीड ऑफ ए। टोटल जो डिस्टेंस था वो था 1000 मीटर, जबकि इसको टोटल लगा है 95 सेकेंड। 19 बचे 95 और 200, यानी 200/19, 200/19 रहा है मीटर पर सेकेंड। स्पीड है किसका, ए का। मैं लिख दे रहा हूँ 200/19 मीटर पर सेकेंड ए की स्पीड है। हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है ए और बी की चाल में डिफरेंस क्या है। तो ए का चाल ये है और बी का चाल ये है, ए का चाल ये और बी का चाल ये है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ए माइनस बी करेंगे तो 200/19 है ए का चाल, बी का चाल है 10। तो यहां से देखें तो ये 190 हो जाएगा, 200 में से 190 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/19 मीटर पर सेकेंड। दोनों के चाल में क्या है, डिफरेंस है। कहाँ है, ये सही है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। देखिए आप ऐसे नहीं लगा सकते। देखें ए है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी को 20 मीटर से हराता है, 100 मीटर की दौड़ है, मतलब जब ए 100 मीटर अगर कवर कर चुका होगा तो बी 80 मीटर कवर कर चुका होगा। इज इट क्लियर, 20 मीटर से हरा रहा है। अब बोला है बी सी को 20 मीटर से हराता है, बी जो है वो सी को 20 मीटर से हराता है। अब कहने का मतलब है और जैसे ही लगा हुआ ना, मतलब ये जो है अलग दौड़ की बात कर रहा है। मतलब जब बी 100 मीटर जाएगा तो सी भी 80 मीटर जाएगा। सही है, सही है, ये चीजें समझ में आई। ऐसा आप नहीं कर देना कि इसको 20 है ये 80 है तो इसको आप 60 कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसी दौड़ में कहने का मतलब है ये जो दौड़ 100 मीटर का है ना, 100 मीटर का दौड़ है, जब बी 100 मीटर जाएगा तब ये 80 मीटर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 0 0 सबका पहले काट लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 4। अच्छा फिर से लिख दूं क्या, ये 5 और ये 4, ये 5 और ये 4, इसको बराबर हम करते हैं। तो बराबर करेंगे तो ये 5 चौके 20 हो गया, 5 चौके 20। इसको कितना बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 25। इसको हम कितना से, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तब 20 आया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये अनुपात हो गया इनका, क्या इनका स्पीड का जो है वो अनुपात निकल के आ गया है। अब हमें बोला है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। यहाँ पे कितनी दूरी से हरा रहा है, यहाँ पे देखो कितनी दूरी से हरा रहा है, 9 मीटर की दूरी से। कब, जब 25 मीटर का रेस है। हम इसी को 100 भी बना सकते हैं। आप इसको अगर 4 गुना कर दो तो ये 100 मीटर हो जाएगा, इसको 4 गुना कर दो, इससे तो कोई मतलब है नहीं लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं, और ये 64। ठीक है, तो यहां से आप देखो कितना मीटर से हरा रहा है, 36 मीटर से हरा रहा है, 36 मीटर से। सही है, तो 36 मीटर से हराएगा। कोई दिक्कत समझने में, 36 मीटर से हरा देगा। आगे बढ़ते हैं। 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की रैखिक वही 600 मीटर की जब दौड़ होती है तो बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए जब 500 मीटर की दौड़ है, सबसे पहले हम तीनों का नाम लिख लेते हैं। एक सेकेंड, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या। देखिए ए बी और सी, 500 मीटर जब ए चला जाएगा तो बी कितना दूर जाएगा, बी जाएगा 50 मीटर कम, यानी कि 450 मीटर। सही है, 450 मीटर ही जाएगा। लेकिन
जब 600 मीटर की दौड़ होगी 600 मीटर की, तब बी 600 जाएगा तो सी 60 मीटर कम जाएगा। बी अगर 600 मीटर जाएगा तो ये कितना 60 मीटर कम जाएगा, यानी कि ये 540 मीटर जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इनका हम रेशियो पहले कर लेते हैं, 0 से 0 सारा कैंसिल कर लेते हैं। इनका रेशियो अगर निकालें तो 10 पचे 50 और ये 5 9 45, 5 आ जाएगा। इसका देखें तो ये 10 6 का 60 और ये 9 6 54, 9। अच्छा इसका भी 9 ही होगा ना, इसका भी तो 9 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलती लिखी है, ये 9 होगा। सही है, ये होगा 9। हिल तो नहीं रहा ना? तो आप देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये देखेंगे, इसको हम बराबर सब जगह करें तो ये तो 90 हो जाएगा, 10 9 90, यानी कि इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अनुपात निकल गया। और यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ये निकल के आया क्या, अनुपात। ये अनुपात निकल गया। अब हम देखते हैं कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पे जब 100 मीटर का दौड़ है तो 19, देखिए ये कितने मीटर से हरा रहा है, 19 मीटर से हरा दे रहा है। लेकिन हमें बोला 400 मीटर की दौड़ में, तो इसको हम 400 मीटर बनाने के लिए गुना 4 करेंगे तो ये क्या 400 नहीं हो जाएगा। इसको भी हम गुना 4 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 4। ठीक है, तो ये हो गया कितना, नहीं 8 चौके 32 ना, एक सेकेंड, 9 चौके 36 मैंने कर दिया, 8 चौके 32 और 4। सही है, तो ये देखें तो यहाँ कितना मीटर से हरा रहा है, तो 76 मीटर से हरा रहा है। कितने मीटर से, 76 मीटर से। जब ये 400 मीटर जाता है ए, तो उस समय सी जो है वो 324 मीटर ही जाता है, यानी कि 76 मीटर से हरा देगा। सही है, समझ में आ गया आपको? सही है सारी चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अब बनाते हैं। 200 मीटर की एक रैखिक दौड़ में यदि ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो ए दौड़ को 10 सेकेंड से जीत जाता है। ठीक है, 10 सेकेंड से जीत जाता है, यानी कि ए का जो स्पीड है वो अधिक है। उसके बाद वैकल्पिक रूप से यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है तो दौड़ डेड हिट में समाप्त हो। अच्छा, डेड हिट का मतलब क्या है? डेड हिट का मतलब है कि एकदम सही एक ही टाइम पे दोनों पहुंच जाते हैं, किसी की हार किसी की जीत नहीं होती। मतलब यहां से अगर स्टार्ट हुआ खेला, यहां जाकर के दौड़ समाप्त हो रहा है, तो ये भी जितना समय में ये पहुंच रहा है उतना ही समय में ये भी पहुंच जा रहा है। ये मतलब नहीं रखता कि ये कहां से कौन स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि सब लोग एक ही टाइम पे अगर पहुंच जाएं, ये निष्कर्ष करना निकालना मुश्किल हो जाए कि कौन जीता है और कौन हारा है, तब उसको हम बोलते हैं उस स्थिति को डेड हिट। अब देखिए डेड हिट देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये 200 मीटर की एक रैखिक दौड़ है, सॉरी रैखिक नहीं है, जो भी है, हाँ रैखिक दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है। ठीक है, 200 मीटर की दौड़ है। ए बी को 45 मीटर की स्टार्ट देता है। ए जो है बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बोला कि तुमको ये नहीं दौड़ना पड़ेगा। मतलब ए को कॉन्फिडेंस था, क्या था, ए को कॉन्फिडेंस था कि तुम जाओ, हमसे तुम 45 मीटर आगे से तुम दौड़ो फिर भी हम तुमको हरा देंगे, ये कॉन्फिडेंस था उसका। तो क्या किया, बी ने 45 मीटर आगे से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। 45 मीटर आगे से स्टार्ट किया तब, तो इसको टोटल कितना जाना होगा, 155 मीटर, 155 मीटर ही जाना होगा। जबकि ए को टोटल जो दूरी है वो कवर करना होगा, इसको टोटल कितना कवर करना होगा, 200 मीटर। सही है, 200 मीटर इसको कवर करना होगा पूरा ए को, जबकि बी को 155 मीटर ही कवर करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो ये 45 मीटर जब कवर कर रहा है, 45 मीटर जब नहीं कवर कर रहा है तब ये डेड हिट हो जाता है। लेकिन जब 25 मीटर का स्टार्ट देता है, यही चीज अगर 25 मीटर का देता है, मान के चलिए यहां से तक ही स्टार्ट दिया होता, तो 10 सेकेंड से हार जाता है कौन, बी हार जाता है। यानी कि ये जो 45 में से 25 को अगर घटा दिया जाए तो 20 मीटर आता है। तो 20 मीटर का जो वैल्यू है वो 10 सेकेंड के बराबर है। 20 मीटर का जो वैल्यू है वो 10 सेकेंड के बराबर है, क्योंकि जब 45 मीटर का स्टार्ट दिया तो ना तो हार हुआ ना जीत। लेकिन जब 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो 10 सेकेंड से हार जीत हो जाता है।
यानी कि 45 माइनस 25 यानी कि 20 मीटर का अंतर है, तो 10 सेकेंड का हार जीत हो जाता है। लेकिन कौन हारता है? बी। तो स्पीड ऑफ बी, तो बी का स्पीड क्या है? बी का स्पीड, अच्छा तो इसको सही से लिखते हैं, स्पीड पूरा लिख देते हैं। स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड कितनी होगी? तो 20 मीटर जाने में उसको 10 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड बी की स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बी को टोटल समय कितना लगेगा 200 मीटर जाने में? टोटल टाइम इसको लग जाएगा कितना? 200 मीटर जाने में, 200 मीटर जाने में 200 बटा 2 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहा है ना, तो इसको टोटल लगेगा कितना? 100 सेकेंड का समय लग जाएगा। कितना? 100 सेकेंड का समय लगेगा किसको? बी को। बी को टोटल 100 सेकेंड का समय लगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहां से देखते हैं कि ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे तो डेड हिट हुआ है, डेड हिट हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। टाइम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस समय बी ने दौड़ा स्टार्ट किया उसी समय ए ने भी स्टार्ट किया, तो टाइम तो दोनों को समान लगा। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने अलग अलग कवर किया, डिस्टेंस अलग अलग कवर किया। तो हमने आपको बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या क्या चीज का होगा? स्पीड का होगा। तो हम देख लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट है ना, तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए रेशियो बी, स्पीड ऑफ ए रेशियो बी। तो डिस्टेंस क्या रहा है? ये 200 मीटर कवर कर रहा है, ये कितना? 200 मीटर कवर कर रहा है, जबकि बी जो है वो 155 मीटर ही कवर कर रहा है। हमने स्पीड इसलिए लिखा क्योंकि हमने आपको बताया कि जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो स्पीड का भी होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 31। 40 और 31, 40 और 31 किसका? स्पीड ऑफ ए और बी का रेशियो आ गया। अच्छा, स्पीड जो है ए और बी का रेशियो है 40 और 31, तो इनका टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 31 और 40, 31 और 40, ठीक है। 40 और 31 मतलब कि जब ए को 31 मिनट लगेगा, 31 सेकेंड या कुछ भी लगे, 31 घंटा भी हो सकता है क्योंकि ये तो रेशियो है ना, तो उसको 40 लगेगा। जब इसको 31 लगेगा तो इसको 40 लगेगा बी को। तो हमने देखा कि बी को टोटल तो 100 सेकेंड लगा भाई, बी को टोटल कितना लगा? यानी कि 40 यूनिट का जो वैल्यू है वो 100 सेकेंड के बराबर है। 40 यूनिट का वैल्यू कितना है? 100 सेकेंड के बराबर। तो ये कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2.5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना टाइम? 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको भी हम 2.5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? तो 25 एकम 25 की 5 हाथ में 2, 25 दिया 75 और 2 77, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 77.5 सेकेंड इसको लगेगा ए को। कहाँ गया? 77.5, यही है ना। 25 से कम 25, 2, 25 दिया 75, 2 77, सही है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे ये टाइम कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने इसका क्या निकाल लिया? स्पीड निकाल लिया कि स्पीड का रेशियो 40 और 31 का है, और अगर 40 और 31 का स्पीड का रेशियो है तो उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि 31 और 40 का रेशियो होगा। जबकि हमें जो बी का जो 40 का वैल्यू 100 आया है ना, क्योंकि बी को टोटल 100 सेकेंड का समय लग रहा है 200 मीटर की दूरी कवर करने में। तो ए द्वारा 200 मीटर की दूरी तक कवर करने में कितना लगेगा? तो ये 40 का 2.5 गुना है, तो 31 का 2.5 गुना होगा 77.5। सही है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करते हैं। जब वह समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? देखिए दोस्तों, समान समय में है ना, समान समय में दौड़ रहे हैं और समान दिशा में है, समान दिशा में है, इसका मतलब है कि हमने आपको बोला था कि अगर समान दिशा में अगर कोई दौड़ रहे हो तो समान दिशा में दौड़ते हैं तो क्या होता है? स्पीड तो माइनस होता है ना, जो ज्यादा वाला स्पीड होता है उसमें से हम कम वाले को माइनस करते हैं।
तो 45 माइनस 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। हम 18 किलोमीटर पर आवर को क्या 5 मीटर पर सेकेंड नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पहले भी बताया। ये 5 मीटर पर सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड में हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1600 मीटर की दूरी हमें तय करनी है, टोटल 1600 मीटर की। तो मीटिंग पॉइंट क्या होगा, हमने ये निकाला क्या, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाइम, सॉरी मीटिंग टाइम, कितना समय बाद वो मिलेंगे। तो मीटिंग टाइम क्या निकलेगा, तो 1600 मीटर की दूरी है, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से उसे तय करना है, 5 मीटर पर सेकेंड के। तो मीटर से मीटर कैंसिल और ये 320 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 320 सेकेंड का समय लगेगा टोटल जब वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीजें करने में कितना आसान हुआ। आप इसको अगर आप 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 18 इंटू 5/18 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आप ये भी देख सकते हैं। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना। 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़त दिलाई। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया तो भीम की गति क्या है? देखिए दोस्तों, ये 400 मीटर की एक दौड़ है। कितने मीटर की? 400 मीटर की। ये टोटल जो दूरी है वो 400 मीटर की है। हमें बोला कि भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़ा दी। अच्छा, मान के चलिए कि सरल जो है वो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और इसकी दूरी है 20 मीटर, मतलब बोला है 20 मीटर ये आगे से दौड़ेगा। तो ये दौड़ेगा टोटल कितना? ये दौड़ेगा 380 मीटर। 380 मीटर कौन दौड़ेगा? सरल। जबकि ये जो भीम है, भीम तो यहाँ से ही दौड़ेगा और भीम दौड़ेगा कितना? यहाँ तक पहुंचेगा ये भी। तो ये जाएगा 400 मीटर, ये जाएगा 400 मीटर। कौन? भीम। भीम जाएगा 400 मीटर, सरल जाएगा कितना? ये 380 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की बढ़त मिली हुई है उसे। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। अच्छा, इसको लगता है दोस्तों सरल जो है 380 मीटर जाने में कितना? 48 सेकंड का समय लेता है। कितने सेकंड का? 48 सेकंड का। जबकि यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड से हराया है, कितने सेकंड से? 2 सेकंड से सरल हरा दिया है। अगर अगर सरल को 48 सेकंड लगा है तो भीम को कितना लगा होगा? भीम को लगा होगा 50 सेकंड। नहीं, क्योंकि 2 सेकंड से हराया है, 2 सेकंड से हरा दिया है। देखिए सरल क्या कर रहा है, सरल को 48 सेकंड, भीम को 50 सेकंड। तो 2 सेकंड से कौन जीता? सरल जीत गया। और हारा कौन? भीम। तो हमें क्या पूछा गया था? भीम की गति। तो भीम की गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहां से आप इसको काट लीजिए और 8 पचे 40, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड जो है वो भीम की गति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 75 किलोमीटर के एक बेताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय, मतलब घंटा में हमें बताना है। अच्छा, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और घंटा में पूछा ही है, मतलब कोई चीज चेंज नहीं करना है ना। तो कितने समय बाद वे मिलेंगे, तो मीटिंग टाइम हमें निकालना है। देखिए एक ही क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर वृत्ताकार पथ है दोस्तों, ये वृत्ताकार पथ है और वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार चल रहे हैं, दो ये भी चल रहा है और यहाँ से मान के चलो एक ये भी चल रहा है। तो ये दोनों चल रहे हैं इधर की ओर ही। तो जिसका स्पीड ज्यादा है उसमें से हम कम वाले स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में होते तो हम चाल को क्या करते हैं? ऐड करते। टोटल दूरी है 75 किलोमीटर की, 75 किलोमीटर। इनका डिफरेंस कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में जो डिफरेंस है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म और ये 15 बार में, यानी कि 15 घंटा का टोटल समय लगेगा जब वो मिलेंगे। यही तो है मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम है 15 घंटे बाद। देखिए एक चीजें और है मुझे समझाना था, मैं शुरुआत में आपको समझा नहीं पाया। देखिए आपने कभी कभी क्या होगा, आपने एक ट्रैक तो देखी ही होगी, आपने एक ट्रैक देखी होगी। मैं ट्रैक दिखाऊं क्या? मैं ट्रैक आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड आप रुकना, एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं ट्रैक दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड रुकिएगा।
ट्रैक मैराथन ट्रैक देखेंगे। अच्छा, फोटो लिखना पड़ेगा क्या? इमेज, इमेज, इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, और कहीं पे यहाँ पे अच्छा से नहीं दिख रहा। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये देखते हैं, दिख रहा? हाँ, ये दिख रहा। देखिए, ये ट्रैक जो होता है ना, ये जो ट्रैक होता है दोस्तों, ये ट्रैक आप देखेंगे तो ये यहाँ होता है इसका पॉइंट, यहाँ पे इसका पॉइंट होता है, इसका जो पॉइंट होता है वो यहाँ होता है, इसका यहाँ, मतलब हम इसको आपको बना के दिखाते हैं, इसको हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए ट्रैक कैसे होता है। ट्रैक जो होता है सर्कुलर ट्रैक, वो ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद इस पे एक ऐसा होता है, इस पे एक व्यक्ति दौड़ रहा होता है, कोई मान के चलिए यहाँ से। एक और ट्रैक ऐसे होता है, फिर इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ से दौड़ रहा होता है। फिर और जो ट्रैक होता है, अगला जो व्यक्ति होगा वो यहाँ से दौड़ रहा होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस है, ये तो जो छोटे वाले का कम होगा, बड़े वाले का ज्यादा होगा, इसलिए इनका जो पॉइंट होता है ना, अब देखिएगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, आगे बढ़ा हुआ होता है इनका। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का सरकमफ्रेंस कम है और यहाँ का सरकमफ्रेंस ज्यादा है ना, ज्यादा है। जैसे कि इसको हम एक देखें, इसका सरकमफ्रेंस कम है, अगर इसका देखें तो इसका सरकमफ्रेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हर किसी को अगर 400 मीटर दौड़ना है, अगर 400 मीटर ही दौड़ना है, तो ये नाप लिया जाता है कि कहाँ से 400 मीटर एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसका है पीछे वाले का, तो सबको फिर यहीं पे आना होता है, ठीक है। ये जरूर ये इतना ज्यादा स्टार्ट किया है, इतना ज्यादा दूरी से, ये पीछे आपको लग रहा है जरूर, लेकिन जब ये मिलेंगे यहाँ पे तो सबका 400 मीटर ही होगा, सबका जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर ही वो कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 400 मीटर कवर कर रहा है और ये जो है से कम कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, और ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है जितने ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। मैंने क्वेश्चन की संख्या कम रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आपको बताई है। आपको अगर कुछ किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, अगर वो जेन्युइन रहा तो, ठीक है। अगर जेन्युइन लगेगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी बातें क्लियर करवा दी जाएँ। और मैं आपको बोलूंगा कि और जो क्वेश्चंस होंगे उसका आप एक बार जरूर इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सारे टाइप्स करवा दिए हैं, सारे जो टाइप्स जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना देर आप बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।